सभी दोस्तों का कुंवर सिंह क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग छंद अनुष्टुप छंद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अगले वीडियो में आप लोगों को वंशस्था छंद के बारे में बताया था कि वंशस्था छंद में जतव जरव यानी कि जगण तगण और जगण और रगण होता है तो संस्था छंद होता है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे सीयूटी डोमेन संस्कृत, सीयूटी संस्कृत में अनुष्टुप छंद के बारे में। अनुष्टुप छंद क्या होता है, इसका लक्षण क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। अनुष्टुप छंद जैसे उदाहरण दिया है उसे देखकर मात्राओं के आधार पर कैसे जानेंगे कि अनुष्टुप छंद है या कौन सा छंद है, इन सब के बारे में हम लोग विशेषतः चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद हम लोगों का क्या होता है। अनुष्टुप छंद है प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होता है, यानी कि हर छंद में 4 चरण होते हैं और अनुष्टुप छंद में एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, यानी कि चारों चरण मिलाकर अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। यानी कि एक चरण में अगर 8 तो 8 चौक 32 यानी कि 32। और उसके बाद आइए इसका छंद लक्षण देखते हैं। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है आइए देखते हैं। श्लोक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। श्लोक षष्ठम गुरु गेयम, यहाँ गुरु है। श्लोक षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वः सप्तम दीर्घमन्यो सप्तम दीर्घमन्यो। श्लोक श्रेष्ठम गुरु गेयम, श्लोक श्रेष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वः सप्तम लघु दीर्घमन्यो। यानी कि श्लोक श्रेष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, जिस श्लोक के जिस छंद के प्रत्येक चरण के 5वां अक्षर पंचमम 5वां अक्षर लघु हो ह्रस्व हो, यानी कि प्रत्येक चरण के 5वां अक्षर ह्रस्व हो तथा श्लोक श्रेष्ठम गुरु गुरम तथा 6वां अक्षर गुरु हो। द्विचतुष्पादयो ह्रस्व तथा दूसरा और चौथा पद ह्रस्व हो और पहले और तीसरे दीर्घ हो। सप्तम दीर्घमन्यो यानी कि दूसरे और चौथे में ह्रस्व, सप्तम सातवां वर्ण दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण दीर्घ होगा। यानी कि श्लोक श्रेष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, यानी कि जिस छंद के चारों चरणों में 5वां लघु हो, जैसा कि सर्वत्र लघु 5वां लघु हो, 6वां दीर्घ हो और 6वां दीर्घ हो। अब पहले तथा तीसरे चरण में 7वां वर्ण दीर्घ हो, पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण दीर्घ हो और दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व हो वह लघु हो। पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण दीर्घ हो तथा दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु हो, उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण है माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालौ न पाठितः, ये न बालौ न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बकोयथा। यानी कि जिस प्रकार माता शत्रु है, कैसी माता शत्रु है, माता शत्रु पिता वैरी, यानी कि माता शत्रु है पिता वैरी है। कौन माता पिता वैरी शत्रु है? जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। ये न बालव न पाठिता, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते ऐसी माता शत्रु है, ऐसा पिता दुश्मन है। और न शोभते सभा मध्य, ऐसे बच्चे सभा में नहीं शोभते। किस प्रकार नहीं शोभते? जैसे हंस मध्य बकुला, जैसे हंसों के मध्य में एक बकुला सुशोभित नहीं होता, नहीं अच्छा लगता, उसी प्रकार अच्छे लड़कों के बीच में ऐसे बालक नहीं अच्छे लगते जो नहीं पढ़ते और उनके माता पिता शत्रु है, दुश्मन है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। उदाहरण मेन है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं उदाहरण में कौन सा है। तो क्या है कि सर्वत्र लघु पंचमम, यानी कि सभी चरण में 5वां अक्षर क्या हो, लघु हो। ये 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां, ये 5वां 6वां
पांचवा अक्षर इसमें क्या है, पिता। पिता में देखिए एक मात्रा है कि नहीं है, एक मात्रा ह्रस्व, एक मात्रा लघु जिसे कहते हैं। पांचवा लघु, इसमें भी पांचवा लघु, इसमें भी पांचवा लघु, इसमें भी पांचवा लघु, यानी कि सभी में पांचवा क्या है, लघु है। छठवां देखिए श्लोक षष्टम गुरुज्ञम, पांचवा लघु है, छठवां अक्षर दीर्घ। देखिए छठवां दीर्घ है, बड़ा मात्रा है, डबल मात्रा हो जाएगा। छठवां यहाँ दीर्घ है, डबल मात्रा। छठवां दीर्घ है, देखिए डबल मात्रा। छठवां देखिए दीर्घ है, डबल मात्रा, यानी कि पांचवा सभी में लघु है, छठवां दीर्घ है। और पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण क्या है, दीर्घ है। पहले और तीसरे चरण में सातवां दीर्घ है। पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण ये। पहले चरण तथा तीसरे चरण में सातवां दीर्घ है, और दूसरे और चौथे चरण में, ये दूसरा चरण है, चौथा चरण, दूसरे और चौथे चरण में सातवां क्या है, ह्रस्व है, यानी कि लघु है, लघु है। सातवां, दूसरे और चौथे में सातवां वर्ण लघु, और पहले और तीसरे में सातवां वर्ण दीर्घ। पहले और तीसरे में सातवां वर्ण दीर्घ, दूसरे तथा चौथे में सातवां वर्ण लघु, तथा सभी चरण में पांचवा अक्षर लघु तथा छठवां अक्षर दीर्घ। ऐसा अगर लक्षण पाया जाता है तो अनुष्टुप छंद होता है। फिर से एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं जिससे याद हो जाए। श्लोक सृष्टम गुरुगेयम, श्लोक सृष्टम गुरुगेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वः, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वः, सप्तम दीर्घ मन्यो। सप्तम, जिस छंद के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु हो तथा छठवां अक्षर दीर्घ हो, तथा प्रत्येक चरण के सातवां, पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण दीर्घ हो, तथा दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण लघु हो, ऐसे चरण में अनुष्टुप छंद होता है। उदाहरण एक बार देख लेते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठित, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा, हंस मध्य बको, यानी कि जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, ऐसे माता पिता शत्रु हैं, दुश्मन हैं। उसी प्रकार उनके लड़के नहीं सुशोभित होते हैं, जिस प्रकार हंसों के मध्य में एक बगुला सुशोभित नहीं होता। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलिए अगले वीडियो के साथ, अगले छंद के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करिए, और उसके बाद जो ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।